राधे राधे। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी इस कार्तिक मास में हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 10 नवंबर 2024 का दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज नौमी तिथि है। भगवान सूर्य देव आज सुबह 6:40 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:29 पर। तो ये जो सूर्यास्त की गोधूली वेला होती है उस समय में ही हमें अपनी संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। और आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 11:43 से 12:26 तक। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है ये एक बहुत ही सिद्ध समय होता है। इस समय में हम अपना कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी हमें किसी भी घर का प्रवेश करना हो या किसी भी चीज़ की कोई ओपनिंग करनी हो, तो ये एक ऐसा अबूझ मुहूर्त होता है जिसमें हमें किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपना पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य बिना पंडित से पूछे इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिद्ध समय होता है। आज का जो राहु काल है वो रहेगा दोपहर 4:08 से 5:29 तक। तो राहु काल की समय अवधि में अपना कोई भी शुभ काम हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। योगों में आज है ध्रुव योग, और ध्रुव योग एक स्थिर योग होता है। तो इस योग में हम अपने भवन से जुड़े कोई भी कार्य कर सकते हैं। नया घर बनाना हो तो भवन से जुड़ा कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वो घर हमेशा बना रहे, स्थिर रहे। तो ये एक स्थिर लग्न है। इस स्थिर लग्न में हम अपने जैसे कोई भी वाहन खरीदना है ना, किसी दुकान की ओपनिंग करना, तो वो ऐसे समय में हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें चलायमान चाहिए, वो चलते रहने चाहिए। तो और ये है ध्रुव योग, स्थिर योग, स्थिरता देने वाला। तो इस समय में जो भी कार्य किया जाएगा वो स्थिर हो जाएगा एकदम। तो इसलिए हमें योगों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और हम इस तरह से डेली हम इसे देखते हुए हमें धीरे धीरे ये सभी तरह के योग धीरे धीरे हमें पता लग जाएंगे, और हमारे दिमाग में मतलब बिल्कुल हमें समझ आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कौन से योग में क्या करना मतलब अपेक्षित होता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी के अनुसार हम अपनी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकते हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में सुबह, जो कि पिछले दिन से ही चले आ रहे हैं, और वो उसमें रहेंगे सुबह 11 बजे तक, और उसके आगे वो चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। तो जिनकी के भी धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र अति मित्र हैं वो इन नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। धनिष्ठा नक्षत्र के किन ऊर्जाओं के साथ जुड़ें, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और शतभिषा नक्षत्र भगवान राहु देव का नक्षत्र है। तो राहु देव, इस नक्षत्र में राहु देव के मंत्रों की चैंटिंग हमें करनी चाहिए। उनकी मंडे की फास्टिंग करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव पर जल अभिषेक करना चाहिए। और इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं, देवता, वो हैं वरुण देव। तो ओम वरुण देवाय नमः मंत्र का इस नक्षत्र के जातकों को जप करना चाहिए अपने किसी भी काम को करने से पहले, इस प्रातःकाल घर से निकलते ही सर्वप्रथम। इस नक्षत्र का सिंबल जो होता है वो होता है एन एम्प्टी सर्कल, और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होती है फीमेल हॉर्स। तो इस नक्षत्र के लोगों को किसी भी अस्तबल में जाकर घोड़ों को, फीमेल हॉर्सेस को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। इस तरह से ये अपने नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हैं। इस नक्षत्र का जो बर्ड होता है वो होता है रावेन। ये एक तरह की क्रो की ही प्रजाति है। और इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है कदम का पेड़। तो इन लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी आज के दिन कदम के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए, जल देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, उस वृक्ष के नीचे कुछ समय अपना बिताना चाहिए और उससे बातें करनी चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अपने इन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके इनके पेंटिंग्स वगैरह अपने पास रख कर, इनके साथ जुड़कर, इस वृक्ष को आप छू कर, इसके पास बैठकर इन नक्षत्र की ऊर्जाओं को अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं और अपने जीवन में अपने अति मित्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये थी आज के दैनिक पंचांग की जानकारी। इसे अपने जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन में शुभत्व और सुख समृद्धि लेकर आए। थैंक यू। राधे राधे।